टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर माई लेक्चर एक्टिव लिसनिंग। अब बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग होती क्या है। हमारा जो माइंड है वो कितना चेतन है, कितना चीज़ों को कैसे समझ रहा है, कितना एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म में कैसे है, कैसे वर्क कर रहा है। तो जब भी हम किसी कोई अच्छा जो लिसनर होता है वही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो एक लिसनिंग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। हम अपनी लिसनिंग को कैसे सुधार सकते हैं, कुछ फ्यू टिप्स हैं जो हम जानते हैं क्या करना होता है एक्टिव लिसनिंग के लिए। अंडरस्टैंड योर ओन कम्युनिकेशन स्टाइल। अंडरस्टैंड योर ओन कम्युनिकेशन स्टाइल। तो अब जो कम्युनिकेशन होता है वो एक अपनी लैंग्वेज में समझने का एक स्टाइल है, ठीक है, लिसनर के लिए। बी एन एक्टिव लिसनर। लिसनर को क्या होना चाहिए, हमेशा एक्टिव होना चाहिए। उसको कैसे पर्पस के लिए सुनना है, क्या उसका इंफॉर्मेशन निकालना है, तो उसको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। यूज़ नॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक, अपना वर्बल कैसे यूज़ करना है, वर्ड्स क्या होने चाहिए, कैसे समझना है चीज़ों को। और एक्टिव लिसनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फीडबैकिंग। जैसे कि मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ या कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ, सामने वाले को नहीं समझ में आया तो वो मुझे फीडबैक देगा कि सर ये क्या होता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं उसका आंसर दूंगा वो क्या होता है। अगर फीडबैकिंग नहीं होती है तो वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है, या जो हमारा लिसनर है उसको समझ में नहीं आएगा, उसमें दिक्कत आएगी। तो फीडबैकिंग बहुत ज़रूरी है। तो लेवल ऑफ लिसनिंग, लेवल ऑफ लिसनिंग में ये कुछ लेवल हैं। लेवल फर्स्ट से लेवल 8 तक गया है। तो लेवल फर्स्ट में आता है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग में लिसनर को मतलब कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो अलग ही रहता है। प्रिटेंड लिसनिंग। प्रिटेंड लिसनिंग में वो सामने वाला सुन तो मतलब कि सर हिलाता है, लेकिन उसको जो सामने वाला जो बोल रहा है, सेंडर मैसेज कन्वे कर रहा है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बस दिखावा कर रहा है कि मैं सुन रहा हूँ, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। बायस्ड लिसनिंग। बायस्ड लिसनिंग में वो सिर्फ जो भी बोल रहा है, सेंडर मैसेज कन्वे कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर लिसनर को कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही पसंद है तो वो एक ही थिंग को लेके मतलब कि बायस्ड रहता है, और दूसरा वे उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो दोनों ये जो लिसनिंग है ये बायस्ड है, मतलब कि समझ में दोनों पक्ष को लेके नहीं चलना। मतलब कि जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, कुछ लोग कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, तो कैसे मतलब कि बायस्ड मतलब कि बायस्ड रहना, सिर्फ कांग्रेस का ही सपोर्ट करना या फिर सिर्फ बीजेपी का ही सपोर्ट करना, दोनों को साथ लेके नहीं चलना। भले ही कांग्रेस का कुछ अच्छा हो, भले ही बीजेपी का कुछ अच्छा हो, तो बायस्ड लिसनिंग होती है ये। मिसअंडरस्टूड लिसनिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग लिसनिंग में कि सामने वाला बोल कुछ और रहा है और जो लिसनर है हमारा वो अलग ही अर्थ निकाल लेता है। अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग में क्या होता है कि सडन उसको कुछ पसंद आया तो फिर वो एक्टिव हो जाता है उस समय और वही सुनना चाह रहा है, कि ऐसा होता है समटाइम। तो ये भी एक लिसनिंग है। लेवल 5 में लिसनिंग आती है। एक्टिव लिसनिंग लेवल 6। लेवल 6 में एक्टिव लिसनिंग जो मैं इस समय बता रहा हूँ। एक्टिव लिसनिंग में उसका जो माइंड रहता है वो कॉन्शियस रहता है, फोकस्ड रहता है। जो भी लिसनर, जो भी सेंडर कह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, वो उससे वाद विवाद करेगा, उसमें वो एक्टिव लिसनिंग के थ्रू आता है। एम्फेटिक लिसनिंग एंड फैकल्टेटिव लिसनिंग, ये एडवांस लेवल की लिसनिंग होती है। एक्टिव लिसनिंग, अंडरस्टैंड योर ओन कम्युनिकेशन स्टाइल। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है कि
क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन टू अदर। जितना भी हमारा जो लिसनर है वो सेल्फ अवेयर है, चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है, तो उसको जो भी मैसेज सेंड कर रहा है तो उसको समझने और अंडरस्टैंडिंग में आसानी होती है और वो अपने स्टाइल में मैसेज को समझ सकता है। अंडरस्टैंड हाउ अदर परसीव यू। कैसे आप, जैसे कि कभी होता है कि जो मैसेज सेंड कर रहा है वो अपना जो रिसीवर है उसको देख रहा है कि मतलब कि मेरा जो मैसेज कन्वे हो रहा है कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, ईजी और इफ़ेक्टिव फॉर्म में। मेक अदर कंफर्टेबल बाय सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर दैट सुटेबल योर पर्सनैलिटी वाइल लिसनिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो लिसनर होता है उसको बार बार देखना पड़ता है कि वो मेरी बात को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उसको कंफर्टेबल महसूस कराना पड़ता है। ऐसा काफ़ी होता है कि वो असहज महसूस कर रहे होते हैं और अपनी फीलिंग को डिलीवर नहीं कर पाते, तो हमारा वहाँ पे जो लिसनिंग होती है वहाँ पे इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हो पाती है और हमारा जो लिसनर है उसको समझ में नहीं आता या कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। बी एन एक्टिव लिसनर। तो जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम बोलते हैं तो हम 100 to 175 वर्ड्स पर मिनट बोल सकते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम 300 वर्ड्स पर मिनट सुन सकते हैं। तो लिसनिंग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, हम कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। लिसन विथ पर्पस। हमारा पर्पस क्या होता है लिसन करने का, हमको सामने वाले को क्यों सुनना चाहिए, उसका एक पर्पस होता है। सॉल्व अदर प्रॉब्लम, शेयर इंटरेस्ट, सी हाउ अनदर पर्सन फील्स, हाउ सपोर्ट, ठीक है, तो ये पर्पस है। इफ़ डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट देन रिपीट द स्पीकर्स वर्ड। जब जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और जो मेरा रिसीवर है वो मेरे अगर उसको सम टाइम नहीं अनकॉन्शियस हो गया तो मेरे वर्ड को बार बार रिपीट करेगा तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझ पाएगा। तो ये एक लिसनिंग है, लिसनिंग का तरीका होता है। यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम ज़्यादातर अपने गेस्चर का इस्तेमाल करते हैं। फेस में स्माइल होना चाहिए, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, मेरा आई कांटेक्ट है कि नहीं मेरे स्टूडेंट से, स्टूडेंट का मेरे से आई कांटेक्ट है कि नहीं, वो मेरे रिस्पांस का रिस्पांस दे रहा है कि नहीं, मेरा बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, कहीं मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं देख रहा हूँ। तो ये एक पोस्चर होना चाहिए कि मैं अपने जो मेरे लिसनर हैं वो कैसे मुझसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो मेरा मैसेज कैसे कन्वे हो पा रहा है, वो एक्टिव है कि नहीं है। तो ये एक जब भी मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो कई स्टूडेंट होते हैं इधर उधर देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैसेज मेरा कन्वे नहीं हो पाता है, तो ऐसे हमारा कम्युनिकेशन बेटर नहीं हो पाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, स्माइल करना है, गेस्चर हमारा कैसा होना चाहिए, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, फेस टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, मेरा पोस्चर कैसा होना चाहिए, ठीक। तो ये होता है। गिव फीडबैक। एक्टिव लिसनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गिव फीडबैक, कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ अगर मेरा लिसनर जो है वो मुझे फीडबैक नहीं दे रहा है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि लिसनर को भी मेरी जो भी मैं बोल रहा हूँ अगर वो अनकॉन्शियस हो गया या बीच में कहीं इधर उधर चला गया तो मेरे बातों को समराइज़ करेगा या रिपीट करेगा तो फिर से वो वापस आ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि हमेशा क्वेश्चनिंग करनी रहती है एक्टिव लिसनिंग में। लिसनर को हमेशा स्पीकर से बात करनी रहती है एक्टिव कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग के लिए। तो इस जो लिसनिंग का प्रोसेस है, कुछ ये टिप्स हैं और इसको और भी अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि योगा, मेडिटेशन करके, और अपनी लिसनिंग को एडवांस लेवल तक ले जाया जा सकता है।
ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।